हाँ, जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, जो करंट के बारे में पिछले चैप्टर पढ़ाया मैं। करंट क्या है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, है ना। विद्युत धारा क्या कहते हैं, I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन, अगर मैंने आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टेज जनरेट हो रही है ना। सर्किट में वोल्टेज जनरेट होता है, और वोल्टेज जनरेट होकर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑपरेट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बहुत सारे प्रभाव, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके हम पंखा चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, मैकेनिकल इफेक्ट हो गया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये केमिकल इफेक्ट हो गया। क्या हो गया, इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके हम लाइट बल्ब जला रहे हैं, तो लाइट इफेक्ट हो गया। इसी बिजली से गाना सुनते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, साउंड इफेक्ट हो गया, है ना। यही इलेक्ट्रिसिटी से आयरन करते हैं, आयरन कपड़ा को आयरन किया जाता है, इस्त्री किया जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट हो गया, है ना। खाना पका लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारे इफेक्ट है ना। और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी आज का पावर रिसोर्स का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है ना। पावर के लिए मुख्य रूप से जिसका इस्तेमाल किया जाता है आज है इलेक्ट्रिसिटी। माने वी कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी काम है सभी को, हर तरीका का मशीन है, और हर तरीका का मशीन कौन सी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। इलेक्ट्रिसिटी का हर तरीका से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट भी है ना। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट मतलब चुंबक होता है, मैग्नेट क्या होता है, देखो मैग्नेट के बारे में जानो तब मैग्नेटिक इफेक्ट जानेंगे। देखो मैग्नेट है ना, लेता है चुंबक, है ना। इसको ठेठ भाषा में समझे तो अगर कोई दूसरा चीज किसी चीज में चिपक जाता है ना, तो जैसे कि एक सब्सटेंस है, जैसे आयरन पार्टिकल्स है, आयरन फाइलिंग्स हो जाए, आयरन का पार्टिकल्स हो जाए, डायरेक्टली में अट्रैक्ट हो जाए, तो ये जो सब्सटेंस कहेंगे मैग्नेट। तो मैग्नेट किस सब्सटेंस को कहते हैं, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करके स्टिक सटा लेता है, चिपका लेता है, ठीक है। माने द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन होते हैं, ऐसा नहीं लकड़ी मैग्नेटिक सब्सटेंस है क्या, कभी भी चुंबक मैग्नेट लकड़ी को चिपकाएगा क्या, नहीं जी। कागज को, प्लास्टिक को नहीं। तो जो भी चुंबक जब भी जाएगा तो आयरन को, निकेल को और कोबाल्ट को, ठीक है। तो जब कोई सब्सटेंस आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, इस सब्सटेंस को कहेंगे, वो सब्सटेंस को कहेंगे मैग्नेट। और जो सब्सटेंस चिपक रहा है इसे कहेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मुझे समझ में आ गया, मैग्नेट किसे कहते हैं, मैग्नेट में चुंबक होता है। चुंबक एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ठीक है। अब ये मैग्नेट होते कितने प्रकार के हैं, है ना। मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है नेचुरल मैग्नेट, और मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, है ना। प्राकृतिक मैग्नेट जिसको भगवान ने बनाया, इस बार ने फ्री ऑफ गिफ्ट दिया। और दूसरा एक आदमी जो ह्यूमन है अपना दिमाग लगा के, है ना, मैग्नेट बनाया, उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, समझ गया। तो मैग्नेट क्या होते हैं, दो प्रकार के इस तरीका से, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट तुम लोग सब देखा होगा, पहले के जमाने में रेडियो में इस्तेमाल किया जाता था, आज बहुत सारा खिलौना में इस्तेमाल किया जाता है। वो एक पत्थर होता है, क्या होता है, एक स्टोन होता है, क्या होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, जो कि स्टोन होता है, पत्थर, उस स्टोन का नाम है लोड स्टोन। क्या नाम है, लोड स्टोन, है ना। और उसका रंग कैसा होता है, ब्लैक ग्रेइश कलर का होता है ना, काला काला भूरा मिला हुआ, है ना, ब्लैक ग्रेइश कलर का होता है। उस पत्थर का क्या नाम है, लोड स्टोन, ठीक है।
कोई दिक्कत? आइए जो नेचुरल मैग्नेट है इसको लोड स्टोन, किसिंग स्टोन भी कहते हैं, है ना, लीडिंग स्टोन भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? और आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसमें एग्जाम्पल में एल्निको आएगा, है ना, जिसमें स्टील का उपयोग करके, एल्युमिनियम का उपयोग करके, एल्निको में क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट, इसको मिला के लेबोरेटरी में हमको आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है। और इसका भी मैग्नेटिज्म पता है पूरी तरह से परमानेंट रहता है, ठीक है, पूरी तरह से चुंबक का काम करता है। तुम देखे होगे स्क्रू ड्राइवर, देखे स्क्रू ड्राइवर, तो जहाँ भी टीवी में जो कभी कभी नट रहता है ना, स्क्रू बहुत अंदर रहता है ना, तो अंदर वाला स्क्रू को खोलने के लिए हाथ से तो पकड़ाएगा नहीं, इसलिए वो जो स्क्रू ड्राइवर रहता है ना, उसके जो नीचे में टिप रहता है ना, वो मैग्नेटिक कर दिया जाता है और वो आर्टिफिशियल मैग्नेट का बनाता है। एल्निको स्टील का उपयोग करके मैग्नेट रहता है, वो परमानेंट मैग्नेट है, वो भी एक प्रकार का मैग्नेट है, उसका मैग्नेट हमेशा रहेगा। तो कैसा मैग्नेट है? वो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो लेबोरेटरी में ह्यूमन जो है अपने दिमाग लगा के बनाता है, ठीक है। और जो पत्थर जो देखते हो वो एक प्रकार का नेचुरल मैग्नेट है, उसका नाम है लोड स्टोन और किसिंग स्टोन, लीडिंग स्टोन, ठीक है। किस कलर का होता है? ब्लैक ग्रेइश कलर का होता है। मुझे समझ में आ गया? तो अभी मैंने क्या क्या बताया मैग्नेट के बारे में, तुम लोग भी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं बिना किताब देखने पड़ा, जानते हैं इसको बारे में, है ना। तो मैग्नेट इज सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज आयरन निकल कोबाल्ट, ठीक है। मैग्नेट आर टू टाइप्स, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। द नेचुरल मैग्नेट द मैग्नेट व्हिच इज फाउंड इन नेचर, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट द मैग्नेट व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी या बाय ह्यूमन, या द मैग्नेट व्हिच इज मैन-मेड नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। कोई समझ में? और ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है जिसे ब्लैक ग्रेइश इन कलर, है ना, व्हिच नेम इज लोड स्टोन, किसिंग स्टोन, लीडिंग स्टोन एक्सेट्रा। कोई समझ में? आप देखो, ध्यान से देखना। अब मैग्नेट में चिपकाने का गुण है, मैग्नेटिक सर्किट में खींच लेता है, तो वो जो चिपकाने का गुण है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व कहते हैं। तो ये मैग्नेटिज्म के आधार पर मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं। मैग्नेटिज्म के आधार पर मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, दिखा दूंगा बाद में। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, और एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट समझ रहे हो, हमेशा रहे। टेम्पोररी जो कुछ समय के लिए हो, है ना। जैसे मेरा ड्रेस एक टेम्पोररी है कि नहीं, समय नहीं मिला तो चेंज करना पड़ गया थोड़ा सा, है ना। लेकिन परमानेंट कोई और ड्रेस रहेगा। तो परमानेंट जो हमेशा रहे, जिसका मैग्नेटिज्म हमेशा रहे, उसे क्या कहेंगे? परमानेंट मैग्नेट। और जिसका मैग्नेटिज्म परमानेंट ना रहे उसे कहेंगे टेम्पोररी मैग्नेट। जैसा एग्जांपल तुम ये जो मैंने बताया नेचुरल मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट, दोनों एक प्रकार का परमानेंट मैग्नेट है ना। इसका जो मैग्नेटिज्म है अपने आप हमेशा रहता है, कभी भी चुंबक जो पत्थर है ना, तो जब लोहा लेके जाओगे सटा लेगा वो, ठीक है। आपको टेम्पोररी मैग्नेट से बताइए, टेम्पोररी मैग्नेट कहाँ है? टेम्पोररी मैग्नेट है जैसे कि काटी लेना, क्या लेना? काटी समझते हो? लकड़ी में ठोकते हैं, स्टील का काटी नहीं, माइनस स्टील का काटी। अब काटी में तार को लपेट देना, ऐसे कोई भी तार को लपेट दिया, और इसको एक प्रकार का बैटरी प्लस से जोड़ दिया और दूसरा एंड को बैटरी को माइनस जोड़ दिया, ठीक है। और जैसे बैटरी का स्विच ऑन करना, है ना, तो ये अपने लोहा के काटी रहेगा तो सट जाएगा। मैंने बैटरी से बगल में स्विच लगा देंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही करंट देना बंद कर देंगे तो फिर से वो छूट जाएगा। ये कौन सा मैग्नेट हो गया? टेम्पोररी। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मैग्नेटिज्म काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देंगे तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ऐसे मैग्नेट को क्या कहेंगे? टेम्पोररी मैग्नेट। मेरे समझ में आ गया? तो दिक्कत ये जो तुम्हारा फैन है, ये भी एक प्रकार का टेम्पोररी मैग्नेट के आधार पर ही काम करता है। ये जो बाहर वाला जो कवर दिख रहा है ना, बाहर वाला कवर, इसको कभी खोल के देखना, बाहर वाला जो कवर है ना, आउटर कवर, अंदर एक परमानेंट मैग्नेट रहता है। क्या रहता है? ये बाहर का जो बड़ी है ना, उसी में फिट रहता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। एक रहता है परमानेंट मैग्नेट, और उसके बाद रहता है जो घूम रहा है वो कॉइल रहता है। क्या रहता है? कॉइल में ही तांबा का तार लटका रहता है, कभी खोल के देखना तो,
तो तांबा का तार लटका रहता है और उस तांबा का तार में जैसे ही करंट दिए, क्या दिए, तो उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। तो मैग्नेटिज्म खींचेगा ना, तो उसके में सर्किल में मैग्नेट लगा हुआ है, तो सभी दूसरे को खींचेगा तो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना। अब फोर्स लगाने से मूव कर जाता है और ये मूव करते रहता है। जब तक करंट देते हैं मूव करेगा, करंट देना बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसमें जो एक मैग्नेट है ये भी टेम्पररी मैग्नेट है, ठीक है। तो दिक्कत समझ में। अब आते हैं कि मैग्नेट की जानकारी कैसे हुई, ठीक है। हर चीज़ का जानकारी होती है, जैसे मेरा स्कूल की भी जानकारी लोगों को हुआ है ना। कोई पढ़ रहा था कहीं, आप गलती से मैं गया है ना, तो मैं जब गया तो कुछ लोगों को लगता था, इसमें कुछ लोग यहाँ भी शामिल है, उसको लगता था कि हाँ, तो मैग्नेट की कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैग्नेट के बारे में जानकारी लोगों को कैसे होगा, तुम लोग सुनो, काम दे कहानी जस्ट स्टोरी। एक लकड़हारा था, लकड़हारा समझते हो? लकड़हारा ऐसा लकड़हार नहीं, गलेडिया था, गलेडिया, सेपर्ड, गलेडिया। गलेडिया किसे कहते हैं, जो भेड़ चराता है। तो भेड़ चराने वाला गलेडिया था, उसका नाम था मैग्नेस। क्या नाम था? मैग्नेस। गलेडिया जो भेड़ चराता है, हमारे घर के अगल बगल में दिख जाएगा, है ना। घर के ऊपर जो छत है जिसमें आइडा से घिरा हुआ नहीं है, तो फिर चढ़ोगे तो दिख जाएगा, है कि नहीं। या तो देखे पता है, एक घर है जिसमें छत बाहर कवर नहीं है, आइडा नहीं है, लेकिन उसमें तुमको लाइट लगाया है कि नहीं। पता नहीं रात में भी लगता है 2 बजे तक उसी में लाइट में पढ़ाई क्या हो रही है। अच्छा, आज उसमें हम 2 बजे देखेंगे क्या हो रहा है। तो मैग्नेस था। अब मैग्नेस क्या किया था, गलेडिया था, क्या करे, एरोप्लेन तो चलाएगा नहीं, भेड़ चला रहा था। तो भेड़ चलाते जमीन पे जा रहा था। तो जमीन पे जेते बीच में पहाड़ों का रास्ता आ गया, छोटे का रास्ता आ गया। अब वो पहाड़ में आप देखना, जितना भी गलेडिया होगा, जो आजकल गलेडिया हो चाहे 10 बरस पहले का हो, वो जूता पहनता है, कहीं उसको धीरे जाना होता है। तो जूता तो हम लोग जैसा ही पहनता है, लेकिन उन लोगों नीचे का जो सोल होता है ना, वो लोहा का रहता है, क्या रहता है, और यहाँ तक जनरली पहन लेगा, टेवना तक का जूता पहले रहता है। और लोग के पास छड़ी भी रहता है, क्या लगी, भेड़ जने गया तो उसको हाँकने के लिए, है ना। तो छड़ी के भी जो नीचे वाला टिप होता है ना, तो लोहा का ही रहता है, लोहा का फिट के रहता है, ताकि जैसे पटकेगा तब लोहा का मुंह खराब ना हो जाए, है ना। तो जेते अब एक जब पत्थर पे गया तो उसका जुतवा क्या हो गया, चिपक गया। क्या हो गया, एक पैकेट था, तो उसको तो जानकारी था नहीं। अब उसको लगा ये भूत कहाँ से आ गया भाई, इस पत्थर में भूत का कहाँ है, भूत का लगता है ये है, साया है, ठीक है। छड़ी भी चिपक गया भाई, तो ऐसा कोई ताकत है जो हमको खींच रही है, नहीं आएगी। लेकिन फिर आगे जेते है ना, ये क्रिया हमेशा होती लगी। चाहे जो लोहा का था, वो पत्थर का मैग्नेट सड़ जाता था, तब जाके धीरे धीरे इससे पता चला कि एक मैग्नेट नाम का सब्सटेंस होता है जो लोहा को अपने क्या करता है, चिपका लेता है। तब जाके लोग मैग्नेट के बारे में जाने, और यही मैग्नेट का कहानी है, मैग्नेट का तब शुरुआत हुआ। और मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जैसे अभी देखो, तुम्हारे दादाजी होंगे, किसी के हैं, है ना, दादाजी हैं, तो दादाजी हैं तो मोबाइल जमाने में आ गया, तो मोबाइल तनी मनी रखते हैं, टापुटाई रखते हैं, है कि नहीं। नहीं सीधे नहीं, बैठने वाला फोन है, छोटा है कि नहीं, ऊंचा सुनता है, थोड़ा सा कस के बोले पड़ता है, तो है ना। लेकिन अब बताओ, उसके ऊपर वाले को तुम बोलती, माने तुम्हारे जो दादा नहीं होते हैं, परदादा होते हैं, सॉरी दादा नहीं, परदादा के ऊपर छड़दादा, ठीक है। तो उनको बोलती कि अच्छा, जब उनको कोई कहा था कि हमें जब बैठे अमेरिका वाले लोगों से तुरंत बात कर ले, बोलते पागल बोल क्या, कैसे होगा ऐसे। उसी तरह से संभव था नहीं था। अभी तुम लोग तुम्हारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, पता है। अभी तुम पैसा तो भेज दे रहे हो, लेकिन अब किसी को खाना भेजना हो खुद का बनाया हुआ, तो शायद मुश्किल होगा। अभी वो प्रोसेस नहीं आया कि मिनटों में गया और खाना पहुंच जाए। हाँ, एक प्रोसेस पता है, तुम वहाँ के स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर कर दोगे और वहाँ डिलीवर कर देगा, लेकिन तुम्हारा बना हुआ खाना नहीं पहुँचेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन हाँ ऑप्शन आ गया है, तो और भी बहुत सारा चीज़ है ना, बहुत सारा चीज़ अभी थोड़ा सा परेशानी है। दूसरी तरीक़ा से क्या कर रहे थे, 1820 ईस्वी के पहले, 1820 समझते हो, अभी 2025 है, मैंने आज से 2025 में 1820 घटा लो, शायद 205 बरस पहले,
तो 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटियम में कोई संबंध नहीं था। कोई सोच ही नहीं सकता है कि मैग्नेट लोहा को चिपका रहा और बिजली में कोई संबंध होगा, कोई जानता नहीं। एक वैज्ञानिक आए, फिजिशियन आए, उसका नाम था क्रिस्टियन ओस्टेड, हांस क्रिस्टियन ओस्टेड पूरा नाम है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट किया होगा, और उस एक्सपेरिमेंट के सहारे उसने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में रिलेशंस होती है। अब क्या रिलेशंस होती है अगले क्लास में।